गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज पुनः अपने चैनल पे एक वीडियो लेकर आया हूँ सभी छात्र और छात्राओं के लिए, सीएमपी डिग्री कॉलेज के सभी छात्र और छात्राओं के लिए। आज से ऑफलाइन मोड में क्लासेस शुरू कर दिए गए ऑफिशियली। कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि कमरे की साफ सफाई, 2 साल से क्लासेस नहीं चले ऑफलाइन मोड में, और टाइम टेबल को लेकर एक ऑफिशियल टाइम टेबल इशू कर दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंगली हर डिपार्टमेंट को अपना एक टाइम टेबल बनाना है, सेक्शंस बनाने हैं कि किस सेक्शन में कौन से टीचर किस रूम में क्लास लेंगे। तमाम आज कॉलेज में बच्चे आए थे, उनके जहन में उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी कि क्लासेस कितने बजे चलेगा और किस रूम में चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ इनरोल्ड होना है। जो इनरोलमेंट की इशू है आज भी बरकरार है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। मैं पुनः आपसे ये जानकारी साझा कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि इनरोलमेंट आपको कहीं नहीं कराना है। ध्यान रखना, इनरोलमेंट कहीं नहीं होता है, केवल आपको डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ के रजिस्टर में अपना नाम एंट्री कराना है और एक टाइम टेबल देख लेना है कि क्लासेस की टाइम टेबल क्या है, क्लासेस के शेड्यूल क्या है। जिस टाइम पे आपको क्लास लेना है उस टाइम टेबल का एक अलग से रजिस्टर बना होगा हर डिपार्टमेंट में, जो भी आपका विषय होगा उस टाइम टेबल में अपना नाम एंट्री करा लेना है कि उसमें आपको क्लास करना है। उस टाइम पे आप अपने सुविधाजनक अनुसार टाइम टेबल चूज कर लीजिए और उस टाइम पे आगे अपना क्लास करिए। जैसे कि सपोज करिए कि कोई बच्चा है, अब मैं उसको विस्तार से थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि ऑफिशियली आज बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए थे, करीब 400-500 बच्चे कॉलेज में इकट्ठा हुए क्लासेस के लिए। नो डाउट ऑफलाइन ही क्लासेस चलेंगे, क्लासेस की नोटिस आ चुकी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी नोटिस आ चुकी है, पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी है। पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कोरोना पीरियड को ध्यान में रखते हुए सारी एहतियात बरता जा चुका है, सैनिटाइजेशन भी हो चुका है। रूम भी अब खोला जा रहा है धीरे धीरे, जो वर्षों से बंद है रूम उसकी साफ सफाई हो चुकी है, वो भी खोले जा रहे हैं। अब बच्चों के मन में जिज्ञासा है, ये उत्सुकता है, ये कंफ्यूजन है कि क्लास कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितने बजे करेंगे। क्यों कि उनके पास अभी कोई टाइम टेबल का कोई नोटिस आई नहीं, ना कहीं नोटिस बोर्ड पे किसी डिपार्टमेंट पे चस्पा है। लाजमी है उनका परेशान होना। तो सबसे पहले बच्चे क्या करें कि अगर कॉलेज में बच्चे आते हैं तो वो डिपार्टमेंट जाएं। आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को दिया गया है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो हमारे एकेडमिक अधिकारी हैं, जो हमारे प्राचार्य सर हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन दिया है। आज उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन आई है कि एक टाइम टेबल बनाकर हर डिपार्टमेंट में भिजवा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंगली हर डिपार्टमेंट क्या करेगा कि एक अपना सेक्शन बनाएगा, अलग अलग सेक्शंस बना लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली क्लास चलाना है। जिस जिस रूम में जिसको जो जिस विषय को जो रूम अलॉट किया गया है, हर विषय को कुछ रूम अलॉट कर दिया गया है कि इस रूम में इतने बजे वो क्लास लेंगे। जो हमारे पास नोटिस है टाइम टेबल के हमारे पास उपलब्ध है, केवल टीचर्स को अलॉट करना है, सेक्शंस अलॉट करना है हर टीचर्स को कि कौन सा टीचर किस सेक्शंस को अटेंड करेगा, किस रूम में अटेंड करेगा। जैसे ही हम ये अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, 1-2 दिन में सारे फाइनलाइज कर लेंगे, वैसे ही ये जो टाइम टेबल है ऑथेंटिक टाइम टेबल हो जाएगा और इसको हम लोग नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर देंगे। बच्चा आएगा, जैसे सपोज करिए कि बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए 3 सेक्शन बनाए गए हैं। ध्यान रखना, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे 9 से 9:50, 9:50 से 10:40, फिर 11:30 से 12:20, 50 मिनट का हर सेक्शन होगा, और 12:20 से 1:10। ध्यान रखिएगा, 12:20 से 1:10 और फिर 1:10 से 2। इतने सेक्शंस बनाए जा चुके हैं आईजे तक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेक्शन टोटल देखा जाए तो 2 सेक्शंस को मिला के मर्ज किया गया है, तो 5 क्लासेस, 5 स्लैब है टाइम टेबल का। जैसे 9 से 9:50 पहला क्लास, 9:50 से 10:40 दूसरा क्लास, 11:30 से 12:20 तीसरा क्लास, 12:20 से 1:10 चौथा क्लास और 1:10 से 2 बजे तक पांचवा क्लास। ये बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की क्लास के
जो शेड्यूल है, टाइम टेबल का स्लैब है कि इतने इतने बजे इनका क्लास चलेगा अलग अलग रूम में। वो रूम जो सेक्शंस हैं, जो टाइमिंग दिया गया है उसके बगल में, उस विषय के बगल में ब्रैकेट में रूम भी दिया जाएगा, और कौन टीचर पढ़ाएगा वो भी कोड फॉर्म में लिखा रहेगा। तो इतने टाइम टेबल हैं, इतने स्लैब में बांट दिया गया है, तमाम इसमें सेक्शंस हैं। जिस बच्चे को जो सुविधा हो उसके अनुसार अपना क्लास करेगा। तो जैसे इतने सेक्शंस हैं मान लीजिए, तो इन सारे सेक्शनों को मिलाकर 3, 4, 5, 6 रजिस्टर बनेंगे। अब सपोज करें किसी बच्चे को 9:50 पे क्लास करना है, तो एक 9 से 9:50 का एक अलग से रजिस्टर बनेगा जिसमें बच्चे अपना डिटेल्स एंट्री कराएंगे, नाम और जो भी डिटेल्स हो वो एंट्री कराएंगे। क्योंकि उसमें नाम हो गया, उनका इंगित हो गया, तो जो टीचर वो पढ़ाने जाएगा 9 से 9:50 वाला, जिसको अलॉट किया जाएगा वो क्लास, वो रजिस्टर लेके जाएगा और उस क्लास में उसका अटेंडेंस लेगा। ध्यान रखना, उस क्लास में उसका अटेंडेंस लेगा। उस बच्चे को जिसमें उसने अपना रजिस्टर कराया है कि मैं इतने बजे क्लास लूंगा, उसी क्लास में जाके क्लास लेगा, ताकि उसका अटेंडेंस मेंटेन रहे। अटेंडेंस उसी क्लास में लिया जाएगा। जिस टाइम पे, जिस स्लैब को, जिस स्लॉट को आप चूज करते हो, जिसमें कहते हो कि मेरा इसमें लिख दिया जब मैं इतने बजे वाला क्लास करूंगा, उसी में आपका अटेंडेंस होगा। ध्यान रखना, वही रजिस्टर टीचर लेके जाएगा और अटेंडेंस आपका मेंटेन करेगा, अटेंडेंस बनाएगा। वैसे ही जैसे बीए फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, बीए सेकेंड ईयर का भी टाइम टेबल बन गया है। जैसे बीए सेकेंड ईयर का है, पहला क्लास है 9 से 9:50, दूसरा क्लास है 9:50 से 10:40, तीसरा क्लास है 10:40 से 11:30, और चौथा क्लास है 2 से 2:50। ये 4 क्लास बीए सेकेंड ईयर के लिए अलॉट किए गए हैं, 4 टाइमिंग है। बीए थर्ड ईयर के लिए भी अलॉट किए गए हैं। बीए थर्ड ईयर का पहला क्लास है 9:50 से 10:40, फिर 10:40 से 11:30, फिर 12:20 से 1:10। ये 3 क्लास बीए के लिए अलॉट किए गए हैं। अलग अलग सेक्शंस बना दिए गए हैं, अलग अलग टाइमिंग का स्लैब बना दिया गया है, अलग अलग टाइम को स्लैब में बांट दिया गया है। जो बच्चा जिस टाइम पे अपने आप को कंफर्ट फील करे, जितने बजे वो आसानी से आ सकता है कैंपस में, उतने बजे आकर वो क्लास करे। जिस टाइम पे उसको क्लास के लिए अलॉट कराया है अपना क्लास रजिस्टर में, उसके अलावा भी चाहे तो दूसरा क्लास भी कर सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि सपोज करो कि अगर कोई बच्चा 9:50 वाला क्लास कर रहा है तो 11 बजे वाला क्लास नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। अगर वो पढ़ना चाहता है, अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा है, अगर उसके मन लायक कोई टॉपिक चल रहा है, तो उसमें जाके क्लास अटेंड कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं आपको। ये सारे डिपार्टमेंट में ऐसे ही सारे सेक्शंस बनाए जाएंगे। रही बात की कब से बनाए जाएंगे, कब से क्लासेस चलेंगे, तो आप 1 से 2 दिन और वेट कर लीजिए। 1 से 2 दिन, हार्डली 1 से 2 दिन, क्योंकि वर्षों से क्लास नहीं चले हैं, तो सारे सिस्टम को, सारी चीज़ों को सिस्टम में लाने में थोड़ा समय लग रहा है, सिस्टमेटिक करने में समय लग रहा है। और कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज में सारे शिक्षक आतुर हैं, सारे शिक्षक एक्साइटेड है क्लासेस लेने के लिए, बच्चे एक्साइटेड हैं। तो कहीं से कोई गैप नहीं है कि कोई आपको छोड़ना चाह रहा है। बच्चों के द्वारा तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तमाम वीडियो बनाए जा रहे हैं कि तमाम सीएमपी डिग्री कॉलेज में हो हल्ला हुआ, भगदड़ हुआ, बच्चों ने नारेबाजी किया, आंदोलन किया। ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे प्रिंसिपल सर आए हैं, सभी बच्चों से मुखातिब हुए हैं, परिचय हुआ है सभी बच्चों से, और प्रिंसिपल सर ने उनको मार्गदर्शित किया है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना है, हमारे कॉलेज का वातावरण कैसा है, हमारे कॉलेज में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे क्लास चलते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत होती है, तब तमाम सेल बनाए जा चुके हैं, तो आप वहाँ पे आकर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल था, बहुत ही सुहाना माहौल था। आज बच्चों से बहुत ही फैमिलियर होकर हमारे प्रिंसिपल सर ने, अन्य शिक्षकगण ने, प्रॉक्टर सर ने और डीन सर ने आके आप मुखातिब हुए हैं, उनसे रूबरू हुए हैं, परिचय हुआ है। तो अफवाहों पे नहीं जाना है, आप सभी को ध्यान रखें। कोई भी बच्चा कुछ भी अफवाह उड़ाता है, उस पे नहीं जाना है। बच्चों के मन में द्वंद था कि कल कॉलेज खुला रहेगा, बंद रहेगा, 2 दिन जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नोटिस है, समर नोटिस है, वेकेशन नोटिस है, उसमें तो 2 दिन का बंद का है। तो इसमें तमाम संशोधन होते रहते हैं। फिलहाल ऐसा कोई बंद होने का नोटिस नहीं है हम लोग के पास, किसी कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी भी ऐसी नोटिस नहीं निकाली है फिलहाल। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाए कि कॉलेज फिलहाल बंद नहीं है। अगर कोई कहता है तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है।
जो भी मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक चीज़ कह रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे पता है, मैं आपको कोई गलत न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, तो उस पे ट्रस्ट करें। चूँकि मैं कहीं न कहीं एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ, इसलिए ऑथेंटिक ही न्यूज़ दूँगा आपको। अगर कोई भी किसी तरह की कन्फ्यूज़न होता है किसी बच्चे को, तो आकर वो डिपार्टमेंट पे संपर्क करेगा। ध्यान रखें, किसी भी तरह के कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो डिपार्टमेंट में आके संपर्क करेगा। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्लासेस के लिए 1 से 2 दिन और इंतज़ार करें। 1 से 2 दिन के बाद क्लासेस कंटिन्यूअसली चलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे दूर-दराज के हैं, जो कन्फ्यूज़ हैं कि क्लासेस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, हम क्या करें, आएँ या नहीं आएँ? बेशक आप आइए, क्योंकि हार्डली क्लासेस 2 से 2 दिन, यानी कल छोड़ के परसों छोड़ के। परसों से संभवतः क्लासेस रन करने लगेंगे और मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाले सोमवार से क्लासेस प्रॉपर चलने लगेंगे रूटीन में। कोई क्लास उसके बाद मिस ना करें, क्योंकि अगर क्लास मिस करेंगे तो आपका सिलेबस छूटेगा। अभी तक ये फर्स्ट ईयर की बात थी, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों की क्लास लेने की भी प्रोसेस शुरू किए जा रहे हैं। बहुत सारे सिलेबस कवर हो चुके हैं, उनके कुछ सिलेबस को शॉर्ट्स भी कर दिया गया है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के टीचर का कहना है कि हमने तो सारे सिलेबस कवर कर दिया है, अब उनको ऑफलाइन पढ़ाने का क्या मतलब है। लेकिन इस पे विचार चल रही है। प्रिंसिपल सर के सामने आज बात रखी गई थी, तो मीटिंग बुलाया सर ने कि कैसे क्या किया जाए, उनके लिए भी क्लासेस की सुविधा दी जाए। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बहुत सारे सिलेबस बचे हुए हैं, तो उनके लिए भी क्लासेस शुरू करा दिए जाएँ। तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन में उनकी भी क्लासेस चलने लगेंगे, चाहे जो सेकेंड ईयर के बच्चे हों, थर्ड ईयर के बच्चे हों। जिस विषय का, जिस टीचर का सिलेबस कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसकी कोई बात नहीं है। जो शिक्षक, जो प्रोफ़ेसर, जो टीचर क्लास अपना सिलेबस कवर नहीं किया है, अभी कुछ सिलेबस बचा हुआ है, उसको ऑफ़लाइन मोड में पढ़ाकर खत्म करेगा। मुझे लगता है कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। एनरोलमेंट नहीं कराना है, कहीं नहीं कराना है, 1 से 2 दिन आप वेट करें, 2 दिन के बाद प्रॉपर क्लास चलने लगेगा। कल से परसों तक में, यानी कल या परसों में एक प्रॉपर आपको जो चार्ट तैयार हो जाएगा, क्लासेस के शेड्यूल तैयार हो जाएंगे, नोटिस बोर्ड पे आपके टाइम टेबल चस्पा कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाइए और अपने मनमाफी क्लास को चूज करिए और उस रजिस्टर में नाम लिखवाइए जाके अपने उस डिपार्टमेंट में कि सर मुझे ये क्लास करना है, इतने बजे क्लास करना है, मेरा रजिस्टर में नाम एंट्री कर दिया जाए। तो आपको हर डिपार्टमेंट में टीचर आपका वहाँ पे नाम एंट्री कर लेगा। उसी को आप ऑफ़िशियल या अनऑफ़िशियल कहिए, उसको एनरोलमेंट कहते हैं। बच्चे एनरोलमेंट कहते हैं, तो आप उसको एनरोलमेंट मानिए या जो भी मानिए, उसको रजिस्ट्रेशन मानिए या जो भी कह लीजिए। तो वही चीज़ कराना है, कोई इस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप फिर रिसिप्ट ले जाएँ और इस तरह के एनरोल कराना है। कंपल्सरी है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज प्रिंसिपल सर ने बच्चों को मार्गदर्शित किया है, वो हमारे पास आगे की इन्फॉर्मेशन है, आप देखिएगा आगे प्रिंसिपल सर ने क्या-क्या बच्चों को गाइड किया है, आप ये सामने देखें। और बड़े दिनों बाद ये तमन्ना आज हम लोगों की पूरी हो रही है। इसलिए साथ-साथ कितने संख्या में हमारे छात्र और छात्राएँ यहाँ पर इकट्ठे हैं। सुबह से ही हमने मन बनाया था कि आज अपने नए विद्यार्थियों से और जिनका पहले भी एडमिशन हो गया है, वो भी आज मेरे लिए नए हैं, क्योंकि पार्ट 1 वाले जनरल प्रमोशन पाके पार्ट 2 में पहुंच गए, पार्ट 2 वाले जनरल प्रमोशन पाके पार्ट 3 में पहुंच गए और किसी ने कॉलेज कैंपस का मुंह ही नहीं देखा। शायद मेरी भी बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई होगी। तो इस तरह से आज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी लोग हैं, सभी मेरे लिए एकदम नए हैं और मैं अंदर से एकदम क्या कहें, लगता है कि आवाज नहीं निकलती, इतना 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 देख के खुशी हो रही थी, हम क्या बताएं। इस महाविद्यालय का इतिहास अगर पढ़ाई के मामले में, एकेडमिक के मामले में आप देखेंगे तो बहुत से लोगों से हमने सुना है कि सीएमपी की पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी से भी अच्छी है। मैं बेसिकली कॉमर्स से हूँ और कॉमर्स डिपार्टमेंट में सन 82 से टीचर भी था। तो जब हम लोग पढ़ाते थे तो अक्सर बहुत से अनजान चेहरे उसमें दिखते थे। प्यार से खड़े होकर पूछते थे, बेटा तुम कहाँ, इसमें तो नहीं हो कॉलेज में? बोले हाँ सर, कॉलेज के नहीं, हम लोग यूनिवर्सिटी में है, लेकिन हम लोग पढ़ना हम ही चाहते हैं, तो क्या
कोई दिक्कत सामने का नहीं। कॉलेज में आओ, पढ़ो, लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो हम और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आउटसाइडर्स कॉलेज में आए, पढ़ने की जगह डिस्टर्ब करेंगे तो वो हमको बिल्कुल कबूल नहीं है। तो बहुत सारे डीसी के, यूनिवर्सिटी के, ईश्वर शरण के सब बच्चे यहाँ आते हैं और पढ़ के जाते हैं। तो अभी तो खाली सुनी सुनी बात थी कि सीएमपी में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रमाण भी दिखने लगा। जैसे प्रमाण ये है कि हमारे कॉमर्स में आयुषी अग्रवाल, अभी 2 साल पहले की बात है, उसने एमकॉम में टॉप किया। जितने 11 कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी, सब में सबसे ज्यादा नंबर थे उसके। फिर उसके बाद जो रिसर्च की एक एग्जामिनेशन होता है जो क्रेट बोलते हैं, पूरे क्रेट में इलाहाबाद में उसने टॉप किया। तो ये बताता है कि हमारे कॉलेज की पढ़ाई क्या है। जूलॉजी डिपार्टमेंट में एमएससी की लड़की ने पूरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में टॉप किया, केमिस्ट्री में टॉप किया, बॉटनी में टॉप किया। तो अगर टॉपर की लिस्ट जब बनती है तो उसमें सीएमपी सबसे ऊपर दिखता है। हमारे बच्चों की व्यथा बस यही है कि जब कन्वोकेशन होता है तो यूनिवर्सिटी में जो हाईएस्ट आ रहा है उसको मेडल देते हैं, ओवरऑल जो हाईएस्ट आ रहा है उसको मेडल नहीं दे रहे हैं। हमारे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने कंप्लेन भी किया हमसे कि अगर मेडल, गोल्ड मेडल मिलना है तो हमको मिलना चाहिए, हमसे कम नंबर वाले को क्यों मिल रहा है। हमने यूनिवर्सिटी बात किया, हमने कहा सर ये तो इनजस्टिस है। जो बच्चा, क्योंकि एग्जाम आप ले रहे हैं, एडमिशन आपके थ्रू हो रहा है, इवेल्युएशन आपकी दी हुई है और हम लोग अच्छे माहौल में यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस कॉलेज में जहाँ तक फैकल्टी की बात है, अनपैरेलल, किसी के समान नहीं, एकदम अलग फैकल्टी आपको मिलेगी। अब ये आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप उस फैकल्टी से कितना ले सकते हैं। इनकी झोली बहुत बड़ी है, आप कितना निकाल पाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप खुद पूछिए इनसे, खुद क्वेश्चन करिए, देखिए हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको। तो आप जितना पूछेंगे उतना हो सकता है उस समय जवाब ना दे पाए। जैसे मैं जब सन 82 में यहाँ पर आया था, जस्ट एमकॉम करने के बाद आ गया था, तो उस समय बच्चे अक्सर ये टेस्ट करते थे कि टीचर को आता है कि नहीं आता है, और वो अपने सीनियर से कुछ क्वेश्चन बना के ले आते थे और क्लास में पूछते थे। अक्सर होता था हमको भी नहीं आता था, क्योंकि जस्ट पास होके आए थे। और ज्ञान तब बढ़ता है जब पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाते पढ़ाते आ गया, काफ़ी कुछ आ गया। तो उसमें हमसे भी कभी कुछ नहीं आया, हमने सिंसियरली कह दिया बेटा देखो हमको नहीं आ रहा है, नहीं बता पा रहे, कल बताएंगे। लेकिन प्रॉमिस करते थे तो दूसरे में पढ़ के आते थे। इससे धीरे धीरे हम भी पढ़ते गए और मेरा भी ज्ञान काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पे सारे सीनियर, बहुत टीचर सब सीनियर हैं, तो आपको कुछ भी पूछना हो बेहिचक पूछिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। और यहाँ तक कि हमारे टीचर पीसीएस, आईएएस के लिए भी बच्चों को अपने यहाँ तैयार करते हैं, क्रेट के लिए तैयार करते हैं। तो पूरा एक माहौल है टीचिंग का, उसका फ़ायदा आप लोग को उठाना है। कॉलेज में पढ़ाई का माहौल तभी अच्छा हो सकता है जब हम लोग एक डिसिप्लिन में रहें, बड़े छोटे का लिहाज करें। जब ये डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिनरी वर्क के लिए हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड है, आपको कैंपस में हमेशा दिखता रहेगा। कभी भी किसी के साथ कोई बच्चा बदतमीजी करे या गलत बात बोले, आप सीधे हमसे बताइए, प्रोक्टोरियल बोर्ड को तुरंत बताइए, हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आके ऐसा नहीं कि कैंपस में जा रहे हैं कोई हमको परेशान करेगा, डर ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम आइए, इत्मीनान से आइए, कैंपस में पढ़ाई करिए। कैंपस में जो एक माहौल आपको मिलेगा ओपन अप होने का, वो आपको मिलेगा। और कभी भी कोई दिक्कत हो प्रोक्टोरियल बोर्ड में मुझसे कहिए। एंटी रैगिंग सेल बना हुआ है, एंटी सेक्सुअल सेल्स बना हुआ है, सारी हमारे पास कमेटी बनी है। कहीं भी जाके आप शिकायत करिए और उसका तुरंत रिड्रेसल हम लोग करेंगे, उसको तुरंत सही करने की कोशिश करेंगे। इस कॉलेज की और भी बहुत सारी बातें, जैसे कि अनुशासनाधिकारी कार्यालय है, वहाँ के कुछ नियम कानून हैं जो हमको पालन करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हम
डॉक्टर रजत श्रीवास्तव जी को इनवाइट करते हैं कि आप अनुशासन से संबंधित जो कुछ नियम हैं उसको आपको बताएंगे, जिसे आपको पालन करना पड़ेगा उसका, ताकि हम इस माहौल को और भी खुशगवार बना सकें। डॉक्टर इनवाइट करता हूँ कि आए और बच्चों को मार्गदर्शित करें। सर, 1 मिनट, उसके पहले जो महत्वपूर्ण सूचना ये क्लास के संदर्भ में टाइम टेबल आज तैयार हो रहा है और आपको कल तक सूचना मिल जाएगी सेकेंड और थर्ड ईयर की क्लासेस किस समय कहां पे शुरू होंगी। कल आपको सूचना मिल जाएगी। आप सभी का स्वागत है इस कैंपस में और ज्यादातर बातें हो गई हैं। जहाँ तक कि छात्र कल्याण अधिष्ठाता का सवाल है, इसका कार्यालय यहीं पर है और पहले तो आप आएंगे तब सुविधाएं खोजेंगे और सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो पहले आप रेगुलर आवें और दूसरी बात यहाँ का वेबसाइट है ना, आप निरंतर देखते रहें बिल्कुल उसी तरीके से। अब आपका यहाँ इस कैंपस में ये आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जिस तरह से आए हैं उस तरह से आगे बढ़ना है, पीछे वाले का भी हाथ पकड़ना और आगे आगे चलना है, ठीक है। और इसके लिए आप अच्छी तरीके से कॉलेज का वेबसाइट देखते रहें, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगी उससे प्रेषित कर दी जाएगी, ठीक है। जिस तरह से आपने एडमिशन लिया है उसी तरीके से वेबसाइट का आप सहारा लेते रहें और सारी बातें जो यहाँ से सुविधाएं जो मिलनी है, जो आपका जो दायित्व जिस दायित्व का आपको निर्वहन करना है उन सब के बारे में आपको सूचनाएं मिलती रही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर से पास होइए और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आप लोग आसीन हो, आप पदस्थ होइए। बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन था कल को छुट्टी को लेकर, मैंने अभी इन्फॉर्म किया तो कल छुट्टी नहीं है। ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे बुरा थे और सब पूछ रहे थे कल तो छुट्टी है सर, कल छुट्टी है। कोई छुट्टी नहीं है, कोई ऐसी नोटिस नहीं है हमारे पास। प्रिंसिपल सर हमारे सामने खड़े हैं तो मैंने अवगत हुआ अभी तो पता चला कोई ऐसी नोटिस नहीं आई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी कोई नोटिस नहीं आई है बंद होने की, इसलिए कल और परसों कॉलेज अनवरत खुला रहेगा, कोई कॉलेज बंद नहीं रहेगा। सर ने आपको मार्गदर्शित कर ही दिया कि क्लासेस कैसे चलेंगे। 1-2 दिन आप धैर्य बना के रखें, टाइम टेबल बन रहा है, हर डिपार्टमेंट में बन रहा है, उसके बाद ही आपको एक्टिविटी करेंगे। 2 दिन वेट कर ले बस आज बन गया है टाइम टेबल, सर के माध्यम से सर्कुलेट हो गया डिपार्टमेंट, तो कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिए, जिस डिपार्टमेंट का ग्रुप नहीं बना है वो आके अपने डिपार्टमेंट संपर्क करेंगे। जिसमें ग्रुप बन गया है, कुछ लोगों ने बना रखा है शिक्षकों ने, तो वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल देखें और आके डिपार्टमेंट में अपना इनरोल्ड हो, रजिस्टर्ड में नाम लिखवाएं। कल आके आप अपना डिपार्टमेंट संपर्क करें, सारी टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है कि किसी बच्चे के मन में कोई क्यूरियस हो तो पूछ सकता है, अगर कोई जिज्ञासा हो तो। मैंने क्या बोला, कल आज टाइम टेबल चला जाएगा, कल से क्लासेस, कल परसों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी संभवतः, कल परसों से। और यही बात, जैसे जिसका एडमिशन हो गया है वो बच्चे कंफ्यूज है कि मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा। तो जैसे ही बच्चे एडमिशन लिए हैं पोर्टल पे जाकर, तो वहां पे हर बच्चे के सामने नोटिस पे लिख के डिस्प्ले हो रहा है कि किस बच्चे को किस दिन आकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है, उस पे आपको डेट दिया जा रहा होगा कि किस तारीख को आके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो वो बच्चा उस तारीख को आके अपना कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकता है। जिन बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन मोड में हुआ है उनका वेरिफिकेशन कॉलेज में चल रहा है। देखिए दाहिनी तरफ हमारे काउंटर्स बने हुए, जहां से आपने एडमिशन खराब, जो लोग ऑनलाइन जिन लोगों ने करवाया है वो लोगों ने देखा नहीं होगा, तो इधर बगल में काउंटर बने हुए 1 2 3 4 5, वो लोग वहां पर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आप लोग अपना ब्रोशर अच्छे से पढ़िएगा, उसमें सारे कौन कौन से। आपने देखा कि प्रिंसिपल सर ने और अन्य शिक्षकगण ने कितने बेहतरीन ढंग से बच्चों को गाइड किया है, निर्देशित किया, मार्गदर्शित किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सामने अब कोई इस तरह के असमंजस की स्थिति नहीं होगी, कोई आपके पास कोई कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है और आप अब गुमराह नहीं होंगे किसी भी छात्र के द्वारा या किसी अन्य छात्र के द्वारा या बाहरी छात्र के द्वारा या अन्य कोई मीडिया के द्वारा आपको गुमराह किया जाता है तो गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप सीधे आइए डिपार्टमेंट बात करिए, शिक्षक से बात करिए, किसी भी बच्चे के अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको सार्थक लगा, अगर कारगर लगा, अगर बेनिफिशियरी लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।